हेलो स्टूडेंट। बेटा ये लाइव प्रोसेस साइंस में चैप्टर 6 है और इसके इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर हैं। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 95। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स लाइक ह्यूमन्स। अब आप देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन है, वेरी बिग बॉडी, उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है and require a lot of oxygen to diffuse into body quickly in order meet the oxygen requirement। उसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसकी जो सेल होती है वो बॉडी से सराउंडिंग से अंदर होती है। डिफ्यूजन इज ए लो प्रोसेस है विच विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू सर्कुलेट द ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स। बिकॉज ऑफ इट्स स्लो नेचर डिफ्यूजन इज इनसफिशेंट टू मीट द ऑक्सीजन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स लाइक ह्यूमन। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है इनसफिशेंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये बताने के लिए कि यह जीवित है कि नहीं, ये क्या क्राइटेरिया होता है। द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड द वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथ, और सांस लेना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, रेस्पिरेशन, सांस लेना चाहिए, एंड अदर विजिबल चेंज। हाउएवर सम लिविंग थिंग्स विल हैव चेंज द आर नॉट विजिबल आवर आइज। हैंस presence of life process is fundamental criteria of decides whether something is alive। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। अब उसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। तो एक तो फूड एज द सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल्स, ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन द फूड ऑब्टेन एनर्जी, जो हमने एनर्जी ऑब्टेन की उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन चाहिए, ऑक्सीजन। तीन ही चीज़, फूड, ऑक्सीजन, वाटर। वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड एंड अदर फंक्शन इनसाइड द बॉडी। यही क्या है, फूड, ऑक्सीजन, वाटर। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिम्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिम्स एंड एनवायरनमेंट। बस मेन तो क्या हो गया, फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए भाई। न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए भाई। 4 प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। यानी कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें 4 प्रोसेस की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। इन चारों से ही हमारा पूरा लाइफ मेंटेन हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल सा, एक तरफ ऑटोट्रॉपिक है, मैंने पहले भी समझाया। ऑर्गेनिम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिम्स। यानी कि ऑर्गेनिम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। वे ऑर्गेनिम डज नॉट प्रिपेयर ओन फूड और डिपेंडिंग अदर ऑर्गेनिम फॉर फूड, वे हीटरोट्रॉपिक कहलाते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2 वाटर एंड सनलाइट। यहाँ पर फूड कैन नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2 वाटर एंड सनलाइट, यहाँ पे नहीं होता इस तरह से। ऑटोट्रॉपिक में होता है क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। यानी कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। यहाँ पे क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन, यहाँ पे क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे नेक्स्ट पार्ट आता है लास्ट। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया ही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। और ऑल द एनिमल एंड फंजाई मोस्ट बैक्टीरिया हैव हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सभी एनिमल्स, फंजाई और सबसे अधिकतर बैक्टीरिया भी हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं।
अपने आप से स्वयं से भोजन नहीं बनाते। आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, वेयर द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। अभी बताया मैंने भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फिर वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम द सोयल। फिर आगे आता है सनलाइट, प्लांट्स गेट सनलाइट फ्रॉम द सन। क्लोरोफिल इट प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम फाउंड इन ग्रीन लीव्स, पत्तियाँ होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स होता है। और इस तरह से इसने पूछा था प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए हमको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। अब आप कहोगे कि एसिड हमारे स्टमक में क्या है। मैंने बताया था कि एसिड का भी रोल होता है, वह भोजन को एसिडिक मीडियम बना देता है इन नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। और जिससे क्या होता है, एक एंजाइम है पेप्सिन, उसका एक्टिवेशन होता है। और एसिड कौन सा है, HCl है। दूसरे नंबर पे यह क्या कर देता है, टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन। जो फूड में बैक्टीरिया आता है उसको किल करने का काम भी करता है, इसलिए हमारे स्टमक में एसिड का रोल होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम सच है, जब क्या क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम ये भी याद रख लेंगे यहाँ से, एमाइलेस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन एट्सेट्रा। हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, यानी कि ये हेल्प किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल बनाने में। दीज सिंपल पार्टिकल कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और ये सिंपल पार्टिकल को हमारी बॉडी जल्दी ही क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाई किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंच जाता है। इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन हेल्प करते हैं हमारी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड। यानी कि डिजाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते, डाइजेस्टिव फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी डायग्राम दिखाएंगे इसका, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो कहलाते हैं विलाई। दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्ब, ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। विद इन दीज विलाई मैनी ब्लड वेसल्स, इस पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब्ड फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और प्रत्येक सेल को यह भोजन पहुंच जाता है जो हमने खाया है। अब आता है इसका डायग्राम की बात करें तो इस तरह की विलाई होती है। देखिए जब ये ऐसी ऐसी प्रोजेक्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है तो इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जहाँ से फूड जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया है उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड स्ट्रीम में जो वेसल्स होती हैं, और प्रत्येक सेल तक, बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुँचा देती है। ये काम होता है, इस तरह से डिजाइन की गई है स्मॉल इंटेस्टाइन को। आगे 105 पेज पर आता है, व्हाट एडवांटेज ओवर द एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक होता है जो पानी में रहता है, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहता है। हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेता है। वेयर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुली रहती है। अब ऑक्सीजन का लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर की अपेक्षा। हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स, इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट, यानी जो भूमि पे रहता है जैसे ह्यूमन होता है जल्दी जल्दी फास्ट करके ब्रीथ नहीं लेता। ऑब्टेन ऑर्गेनिज्म वेयर्स
जो एक्वेटिक एनिमल होता है उसे नीड ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को पूरी करने के लिए अपनी बॉडी में वो जल्दी जल्दी, आपने फिश को देखा होगा या फ्रॉग को देखा होगा, जल्दी जल्दी क्या करता है, सांस लेता है, जिससे उसे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो सके। ये पूछा था विद रिगार्ड ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कैसे लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल तो धीरे धीरे लेता है और एक्वेटिक जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेता है। आगे नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिम्स। एट फर्स्ट ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन मोलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स। दीज प्रोसेस यील्ड 3 कार्बन मोलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, अभी दिखाएंगे, कॉल्ड प्रोपायरुवेट। फर्दर ब्रेक डाउन पायरुवेट टेक प्लेस इन डिफरेंट मैनर इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। ये कैसे कैसे होता है, अब देखिए आपके सामने ये आ गया। ग्लूकोज में 6 कार्बन मोलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, सेल वॉल के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। वो पायरुवेट में टूट जाएगा, उसमें 3 मोलिक्यूल कार्बन के होंगे प्लस एनर्जी। अब यहाँ से 3 कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंसी में, इनकी ईस्ट में होती है ये, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। यहाँ पे एथेनॉल में 2 कार्बन मोलिक्यूल रह जाएंगे। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, लैक ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे होती है, मसल सेल में। लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। यहाँ पर 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है जो कि लैक्टिक एसिड में क्रैम्प ला देता है, यानी कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, जो मसल्स में क्रैम्प ला देता है हम जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस तरह से ग्लूकोज से हमने 3 कंडीशन, पहले हमने साइटोप्लाज्म में से पायरुवेट, 3 कार्बन मोलिक्यूल और एनर्जी बना। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तीनों में अलग अलग कंडीशन हमने इसमें दिखा दी। अब हम इसमें दिखाते हैं आपको एरोबिक, एनारोबिक और लैक वाले। एरोबिक एनारोबिक देखिए, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन की एब्सेंसी में होती है। किस में होती है, ईस्ट में होती है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, इन केस ऑफ द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें बदल जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एथेनॉल में 2 कार्बन एटम होते हैं। आगे आता है नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट देखिए एरोबिक। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन पायरुवेट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गिव 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज एनर्जी in aerobic respiration in such more than anaerobic respiration। कहाँ से ज़्यादा हुआ, एनारोबिक से ज़्यादा एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, समटाइम्स व्हेन देयर आर लैक ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली ड्यूरिंग द विगरस एक्टिविटी, जब हम जल्द तेज भागते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। आवर मसल्स, हमारी मसल्स में, इन आवर मसल्स पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में, यानी कि 3 मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और वहाँ पर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा इन मसल्स में, और कोज क्रैम्प, और मसल्स क्या हो जाएगी, दुखने लगेगी, क्रैम्प करेगी। यही हमारा पूरी प्रोसेस था, आपने इसे ध्यान से समझ लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ जाती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन की बात करें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो कहाँ से लेता है, ब्लड टेक अप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है कहाँ से, एयर से। इन द लंग्स, कहाँ पे, लंग्स में, भाई लंग्स में तो एक्सचेंज होता है। इट कैरी द ऑक्सीजन टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। फिर क्या कहता है, इट कैरी ले जाता है ऑक्सीजन को कहाँ पर, टू टिश्यू के पास, विच जहाँ पर क्या होता है, आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। आगे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलेबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, इसे बॉडी टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। इन डिजोल्व फॉर्म ऑफ आवर ब्लड, ब्लड कौन सा, प्लाज्मा में, टू लंग्स, हेयर इट डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू एयर, ब्लड से कहाँ जाती है, एयर से, इन द लंग्स, लंग्स में, और CO2 नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन
अंदर चली जाती है पूरी बॉडी में, हर प्रत्येक सेल को मिल जाती है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन द ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया एक्सचेंज द गैस। कैसे डिजाइन किए गए हैं ह्यूमन के लंग्स? तो विद इन द लंग्स द एयर पासिस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, एयर पासिस क्या है, बहुत बारीक बारीक, एंड स्मॉलर ट्यूब्स होती है कॉल्ड ब्रोंची, क्या कहलाते हैं, ब्रोंची, विच इज टर्न्स फॉर्म ब्रोंचियोल्स, फिर उससे क्या बन जाएगा आगे, ब्रोंचियोल्स। द ब्रोंचियोल टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोली, फिर ये जो ब्रोंचियोल्स होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एल्वोली। द एल्वोली प्रजेंट इन द लंग्स, एल्वोली कहाँ पर प्रजेंट होते हैं, लंग्स में, जो प्रोवाइड कराते हैं मैक्सिमम सरफेस एरिया, अधिक से अधिक सरफेस एरिया टू एक्सचेंज ऑफ द गैस, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। द एल्वोली हैव वेरी थिन वाल्स, उसकी वाल बहुत थिन होती है, एंड कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। टू फैसिलेट्स एक्सचेंज ऑफ द गैस, जहाँ पर हमारी गैस जो ऑक्सीजन और CO2 हो उसे बदलने का काम होता है, कहाँ पे, एल्वोली पे। इस तरह से डिजाइन किया गया है लंग्स को, जिससे हम O2 ले लें अंदर पूरी सेल के पास चल जाए और टिश्यू से सारी CO2 बाहर निकल जाए। आगे नेक्स्ट आता है पेज नंबर 110 पर What are the components of the transport system in human being? What are the function of tissue components? सॉल्यूशन देखिए इसका। हार्ट, क्या क्या है इसके कंपोनेंट्स, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। फिर फंक्शन इनके हार्ट के, हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या भेजने का काम करता है, ब्लड को, एंड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेता है, और जो प्योर ब्लड है ऑक्सीजनेटेड उसे भेज देता है। अब बात आती है पार्ट्स, एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स, और फिर इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर भेजता है, लंग्स के पास। और लंग्स में इस ब्लड का क्या होने वाला है भाई, जब हमारे हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेज दिया तो वहाँ पे एल्वोली में गैस का एक्सचेंज हो जाएगा और वहाँ बन जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड बन जाएगा। इस तरह से हार्ट ने अपना काम किया। ये हार्ट का काम हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंपिंग करना। आगे नेक्स्ट आता है ब्लड ट्रांसपोर्ट। ब्लड का आता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट, ये इसके काम है। ब्लड वेसल आर्टरीज एंड वेन्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स आर्टरी एंड वेन्स कैरी करती है, ले जाती है ब्लड को टू ऑल पार्ट, पूरे पार्ट बॉडी के पार्ट में ले जाने का काम करती हैं कौन, ब्लड वेसल। इस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट के 3 पार्ट हो गए, हार्ट हुआ, ब्लड हुआ और ब्लड वेसल्स हो गई। और इन तीनों के, हार्ट का भी फंक्शन पंपिंग करना है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2 का, और ब्लड वेसल का, ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंड वेन्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से हमारा ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Separation of oxygenated and deoxygenated blood allow good supply of oxygen to body. क्या allow करता है, good supply of oxygen. This system is useful in animal that have high energy requirement. किसमें होता है, यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव, जो हैव हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैमल्स एंड बर्ड कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन, किसको, इनको कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए, नीड ऑक्सीजन, गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, जिससे उन्हें एक कॉन्स्टेंटली नीड होती है ऑक्सीजन की, एक निश्चित मात्रा हो, गेट क्या करने का, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जिससे मेंटेन रहता है उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, ऊपर नीचे कम या ज़्यादा नहीं होता। यही पूछा गया था, वाई नेसेसरी सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the components of transport system in highly organized plant? These are two type of the conducting tissue in highly organized plants that carry out transport system, जो transport system में काम कर, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम conduct water and minerals from root to rest part of the plant. Similarly, phloem transport food material from the leaf to other part of the plant. प्लांट के सभी भागों में फूड को भेजने का काम करता है। आगे क्वेश्चन आता है इसी में एक और, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। वाटर वो तो जाइलम से होता है। द रूट सेल टेक आयंस फ्रॉम द सोयल, कैरीज डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रूट एंड सोयल्स, देयरफॉर देयर इज ए स्टडी मूवमेंट वाटर इनटू द जाइलम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा इज फॉर्म्ड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। द कंपोनेंट ऑफ लॉस ऑफ द वाटर टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन सक्शन प्रेशर इज कैरीड एज रिजल्ट विच वाटर इज फोर्स, वाटर को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है। आगे पेज नंबर 112 पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। विच आर लार्ज इन नंबर, जो लार्ज नंबर में होते हैं। सम सब्सटेंस इन देयर इनिशियल फिल्ट्रेट, शुरू में फिल्ट्रेट होता है, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड एज द यूराइन फ्लो अलोंग द ट्यूब्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है, द प्लांट गेट रीड ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, लीव्स से स्टोमेटा के द्वारा, एंड लेंटिकल्स इन स्टेम। द प्लांट गेट रीड ऑफ द स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिड ऑफ लीव्स, पत्तियों से, या पीलिंग ऑफ बार्क, छिलक से जो पत्तियां हो जाती हैं पीली पीली उन्हें छोड़ देता है, या जो बार्क छिलक बड़ा हो जाता है तो नीचे गिर जाता है, फिलिंग फ्रूट्स या बेकार फ्रूट्स। द प्लांट गेट रीड वेस्ट बाय सेक्रेटिंग दैम ऑफ द फ्रॉम गम या रेजिन्स, गम भी उससे बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट होते हैं बाहर निकल जाते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोयल अराउंड दैम, यानी प्लांट कुछ एक्सक्रिएट करता है वेस्ट सब्सटेंस को, कहाँ पे, सोयल में, जो जड़ों के आसपास होती है। इस तरह से क्या आता है, ये मेथड है यूज्ड प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जो बेकार के प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के तरीके होते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारी पत्तियाँ पीली पीली नीचे पड़ जाती है, या छिलक पड़े होते हैं, ये सब प्लांट द्वारा बाहर किए जाते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ द यूराइन प्रोड्यूस्ड रेगुलेट। अमाउंट ऑफ द यूराइन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सीज वाटर, हमने कितना पानी हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में, एंड डिजोल्व वेस्ट प्रजेंट इन द, हमारी बॉडी में कितना डिजोल्व है वेस्ट। अदर फैक्टर्स में बी इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के और भी फैक्टर्स हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या नहीं है। ADH हार्मोन्स, ADH हार्मोन्स होता है ड्यूटेरिक हार्मोन्स विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन के बनने का रेगुलेट करता है ADH हार्मोन्स। इस तरह से हमारे बॉडी से में यूरिन, यानी कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के इंटेक्स क्वेश्चन जो भी थे सब हो गए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तुम्हें देंगे, आप इन सब को कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।